से जबरदस्त धुंध नजर आ रही है और पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। दिल्ली हरियाणा से लेकर यूपी पंजाब तक कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी हद से ज्यादा कम है। इसी के चलते वाहन चालक बेहद परेशान है। कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स और ट्रेनों पर भी असर दिखाई दे रहा है। तो बढ़ती ठंड के बीच लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप सभी से यही अपील करता है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही निकलिए। गर्म वस्त्र का धारण जरूर कीजिए। हो सके तो गर्म पानी का ही आप इस्तेमाल कीजिए पीने के लिए। इसी के साथ ही तमाम सावधानियां आप जरूर बरतिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उन्हें घर में नहीं रखिए। और तमाम तस्वीरें भी आप तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए ठंड किस तरह से किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। इधर दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर तो आप ये देखिए कि लोग जो हैं कई घंटों तक इंतजार भी करते रहे हैं ट्रेनों का, क्योंकि ट्रेन जो है बढ़ती सर्दी के बीच लेट हैं। इधर हरियाणा में भी वाहनों की रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। यूपी में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि हर जगह पर यही हालात हैं। पश्चिम बंगाल में भी जो कोहरा है वो बरकरार है। इसी बीच ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। और चलिए अब आपको करनाल और भिवानी में लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं और महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से। रवि, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि हर रोज हम विश्लेषण करते हैं बढ़ती ठंड के बीच लोग किस तरह के उपाय आज बरत रहे हैं। ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग किस तरह से बच रहे हैं इस ठंड से। रवि, आज एक बार फिर से जो है घना कोहरा, डेंस फॉग जो है वो देखी जा रही है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पाएंगे। एक बार फिर से वही तस्वीरें जो 4 दिन पहले देखी गई थी। डेंस फॉग यानी रिकॉर्ड तोड़ धुंध, रिकॉर्ड तोड़ कोहरा आज जो है देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से उत्तर पश्चिमी अगर मैं जिलों की बात करूं, आज जो है बारिश हो सकती है। बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी की अगर बात करें 15 व 16 तारीख को बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद 17-18 तारीख को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश के कई जिलों में इसी मानिंद जो है ठंड रहेगी, कोहरा रहेगा। तापमान की अगर बात की जाए, ये माना जा रहा था कि तापमान कुछ बढ़ेगा मकर संक्रांति के बाद, लोहड़ी के बाद, लेकिन अगर करनाल का जिक्र किया जाए, महेंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए, वो भी ज्यादा तफसील से बता पाएंगे। लेकिन कल के तापमान की अगर बात करूं, सिरसा का तापमान 5.4 डिग्री रहा था न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं, जबकि करनाल का तापमान 5.3 डिग्री, सिरसा से भी कम तापमान रहा था। प्रदेश के कई जिलों में इसी मानिंद जो है इसी तरह से तस्वीरें देखी गई थी, इसी तरह से पारा कल देखा गया था। लोग बेहद परेशान है और एक बड़ी बात यह है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश का शिक्षा महकमा क्या कोई निर्णय लेता है अथवा नहीं निर्णय लेता है, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, खून जमा देने वाली ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड, ये लगातार जारी है, इसका दौर जारी है। तो क्या स्कूलों में अवकाश एक्सटेंड किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज 15 तारीख को बात की जाए तो प्रदेश के स्कूलों में चाहे करें, जो शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था 1 से 15 तारीख तक का, वो आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि राहत सरकार या शिक्षा महकमा देता है अथवा का इंतजार किया जाता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में ठंड जो है और ज्यादा परेशान करेगी। करीबन जिस तरह से ठंड का अलर्ट जारी किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं ये काफी डराने वाली हैं। जिस तरह की तस्वीरें हैं, लगातार हादसों का भी अंदेशा बना हुआ है और इसके अलावा विजिबिलिटी ना के बराबर, यूं कहा जाएगा कि दृश्यता बिल्कुल शून्य है। ऐसे में अभी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है और अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर ठंड और भी बढ़ेगी। धुंध व कोहरे का अलर्ट है। 2 दिन के बाद धुंध व कोहरा रहेगा, यानी पहले बारिश, पहले हरियाणा के 12-13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद बाकी बचे जिलों में भी बारिश होगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन और भी परेशानी भरे रह सकते हैं। जिस तरह से जो आदेश जताया गया, जिस तरह से जो अलर्ट जताया गया मौसम विभाग के द्वारा, कृषि महकमे के अधिकारियों के द्वारा। साधना, बिल्कुल
रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए, उनसे भी जान लेते कि आज करनाल में किस तरह का मौसम बना हुआ है करनाल में, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड भी लगातार जारी है। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा धुंध भी नजर आ रही है और विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है। हालांकि अब बरसात का भी अंदेशा जता दिया गया है, इसी के साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आज किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है और तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है करनाल में? महेंद्र सिंह। साधना, देखिए, जिस तरह से हरियाणा के 11 जिलों में आज डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया गया, उनमें करनाल जिला भी शामिल है। विजिबिलिटी की सबसे पहले बात करें तो विजिबिलिटी महज 0 से 10 मीटर तक की है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। तो ऐसे में वाहन चलाना आज के दिन बेहद रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह से धुंध छाई है, उसके बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है। 1 से 2 डिग्री तापमान आज जो है वो न्यूनतम तापमान में उसमें गिरावट देखी जा रही है। और यही मौसम के मिजाज 18 जनवरी तक बने रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 18 जनवरी तक मौसम बिगड़ा रह सकता है। इसमें कई स्थानों पर इसी तरह से हरियाणा के जिलों में धुंध छा सकती है। इसके अलावा 12 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी या ओलावृष्टि हो सकती है। तो ऐसे में मौसम के जो ये तल्ख मिजाज है, कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज डेंस हो गया, ऐसे ही पिछले हफ्ते भी इसी तरह से घनी धुंध छाई थी, जिस वजह से जीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ था। और एक ही दिन में दर्जनों ऐसे मामले प्रदेश में सामने आए थे जहां धुंध की वजह से सड़क हादसे हुए थे। आज भी उसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है और काफी खतरनाक हो जाता है जब इस तरह की डेंस फॉग छाती है। तो जो वाहन चालक सड़कों पर अपने वाहन लेकर पहुंचते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल है। तो आज का दिन भी सर्दी के लिहाज से माना जाए या धुंध के लिहाज से माना जाए तो बेहद विपरीत माना गया है सामान्य जनजीवन के लिए। और जिस तरह से ठंड बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं हर वर्ग प्रभावित है। चाहे हम इंसानों की बात करें, पशुओं की बात करें या फसलों की बात करें, वो सीधे रूप से प्रभावित जो है मौसम की वजह से है। जहां एक तरफ जो ओपीडी के मामले बढ़ रहे हैं सर्दी जुकाम के, वहीं पशुओं को लेकर भी संक्रमण फैलने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि दूध की मात्रा घट रही है सर्दी की वजह से। और वहीं फसलों पर भी इसका प्रतिकूल असर है, खासकर सब्जियों की फसल बेहद ज्यादा प्रभावित हो रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हैं, हम लगातार विश्लेषण भी कर रहे हैं। रवि, देखिए, क्योंकि अब हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह ने भी जानकारी दी है कि 18 जनवरी तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। अगर यही स्थिति रहती है, हालात रहते हैं, तो लोगों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो क्या जो चीजें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी और क्या लोगों के जनजीवन पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल साधना, पूरा असर जो है देखा जा सकता है, देखने को मिलेगा नहीं, देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार मैं कुछ तस्वीरें और साझा करूंगा, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ मवेशी जो है, ये मवेशी भी परेशान है। जो मवेशी यूं कहा जा सकता है कि निरीह प्राणी है, ये गाय है। तो आप देख पाएंगे पूरी तरह से सहमी हुई सी है। और जिस तरह से लगातार जो है जो ठंड बढ़ रही है, हालांकि अलर्ट भी जारी किया गया, पशुपालन विभाग भी लगातार लोगों को समझा रहा है, जो पशुपालक उनको बता रहा है इस बारे में, इस बाबत कि अपने पशुओं को शेड में रखा जाए। लेकिन ये आवारा पशु हैं, निश्चित तौर पर जो है ये खुले में घूमते हैं, तो इनके लिए भी काफी परेशानियां हैं। इसके अलावा बात करें, परिंदे जो है वो कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मौसम खुलता है तब परिंदे दिखाई देंगे। आम आदमी का तो कहना ही क्या है, आम आदमी बेहद परेशान है, घरों से निकलना तक जो है दुभर हो चुका है। जैसा स्कूली बच्चों का जिक्र किया था कि स्कूली बच्चे जो है उनको कल स्कूल जाना पड़ेगा, तो विभाग कोई कदम उठाता है अथवा नहीं उठाता है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी किया गया है कि 18-19 तारीख तक इसी मानी ठंड रहेगी इसी तरह से, और ठंड से आदमी निजात पा सकता है। लेकिन जिस तरह का कोहरा है बाहर निकलने से, नौकरी पेशा लोगों को बाहर जाना होता है, कामगारों को बाहर जाना होता है, मजदूरों को बाहर जाना होता है, जिस शख्स को, जिस आदमी को बाहर जाने की जरूरत होती है, यानी बेहद जरूरी होता है, उसके लिए कितनी मुश्किलात पेश आती हैं वो अंदाजा लगाया जा सकता है। हम आप बाहर निकलते हैं जब देखा जा सकता है कि किस तरह से कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसे में हर आदमी परेशान है इस ठंड की वजह से, और इससे निजात मिलने के अभी आसार नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन का तो वैसे अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद किस तरह का मौसम रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। फसलों के लिए इसको माकूल माना गया, लेकिन जब बूंदाबांदी होगी, प्रदेश के 12-13 जिलों में जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी, ओलावृष्टि
ओलावृष्टि का अलर्ट जताया गया है। ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर गेहूं सरसों के लिए तो जो है नुकसानदायक साबित होगी। सब्जियां पहले ही खराब हो चुकी हैं, कई तरह की सब्जियां, जैसे टमाटर की बात करें, मटर की बात करें या फिर खीरे की बात करें, इस तरह की सब्जियां पहले ही खराब हो चुकी हैं। लोग ओपीडी का रुख कर रहे हैं, हालांकि कई सारे लोग अभी जा नहीं रहे। जब मौसम खुलेगा तब बीमारियां सामने आएंगी, क्योंकि लोग अभी गुरेज करते हैं घरों से बाहर निकलने से। बीमार जरूर हैं लेकिन घरों से बाहर निकलने से वो इस बिना पर गुरेज कर रहे हैं कि ठंड ज्यादा है। ऐसे में ठंड जनित जो बीमारियां हैं वो भी घर कर गई हैं। इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियां, वो निश्चित तौर पर लोग उस वजह से भी परेशान है, क्योंकि जितनी ठंड है, जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ा रहा है, तो लोगों की परेशानियों का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। और जिस तरह से परेशानियां जो बढ़ रही हैं, तापमान में गिरावट लगातार, ये माना जाता था कि तापमान जो है 15 तारीख के बाद बढ़ता है, 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, लेकिन यहां तो तापमान गिर रहा है। प्रदेश में उत्तरी, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि तमाम जो उत्तरी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में लगातार जो है, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की जो बर्फबारी है उसकी वजह से तापमान लगातार साधना गिरा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन कितने मुश्किलात भरे हैं। कल भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे, आज भी आलम यही लग रहा है। और ये तस्वीरें जो है इस बात की तस्दीक करने के लिए संभवतः पर्याप्त हैं कि किस तरह से आज घना कोहरा है। 0 से 10 मीटर की जब विजिबिलिटी हो तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसों का भी खतरा बना हुआ है। और इस तरह की धुंध जो है, इस तरह का कोहरा हादसों का सबब भी बनकर आया है। और इससे भीतर कुछ देर बाद जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है कि आज दोपहर बाद बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी, ओलावृष्टि हो सकती है, तो ऐसे में ये मौसम काफी खतरनाक कहा जा सकता है कि लोगों के लिए न केवल मुश्किलात भरा है बल्कि खतरनाक भी है। और ये कोहरा जानलेवा भी साबित हो रहा है। कई सारे हादसे जो है, शुरुआत से ही हमने देखा था कि लगातार कभी 5 हादसे, कभी 10 हादसे। रात को ही भिवानी में एक हादसा हुआ था, एक शख्स की जान गई, एक युवक की घने कोहरे की वजह से, कुछ भी विजिबल नहीं था। और एक बड़ी बात यह है कि आज मौसम में ना केवल घना कोहरा है बल्कि पेड़ों के आसपास जो है वो बारिश की बूंदों की माफिक जो है बूंदें भी टपक रही हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से जो है शीतलहर का प्रकोप पूरे यौवन पर है, पूरे जोरों पर है। साधना, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि लगातार प्रशासन द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि लोग जो है वो जागरूक हों अगर घरों से बाहर निकलते हैं, धुंध है तो, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। तो क्या इसी के चलते लोग जागरूक हुए हैं या प्रशासन जो लगातार कहता है वो नजर आ रहा है कि आप सावधानी जरूर बरतिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो? बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा है कि जिस तरह सरकार और प्रशासन की तरफ से, चाहे वो विभाग है, आरटीए विभाग है या ट्रैफिक विभाग है, उनकी तरफ से जरूर जागरूकता कैंपेन चलाई जाती है। खासकर जब धुंध का सीजन होता है उस समय वाहन चालकों को क्या कुछ जो सावधानियां बरतनी होती है, क्या कुछ निर्देश है जिनका पालन करना होता है। क्योंकि हम सबसे पहले हाईवे की बात करें तो दिशा निर्देश जो लगे होते हैं सड़कों किनारे, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अनुसार जो है ड्राइविंग करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। कुछ ऐसा आह्वान जो है किया जाता है वाहन चालकों से। इसके अलावा सड़कों पर जो सफेद और पीली पट्टी लगी होती है वो बेहद जो है वाहन चालकों के लिए सुलभ रहती है इन दिनों में, क्योंकि विजिबिलिटी जिस तरह से 0 से 10 मीटर है, तो ऐसे में वाहन चालक के लिए बेहद रिस्की हो जाता है ऐसे परिस्थितियों में वाहन चलाना। तो यदि वो निर्देशों का पालन करता है, अपनी जो वाहन की गति है उसको नियंत्रित रखता है, तो कहीं ना कहीं अपना सफर सुरक्षित कर सकता है। अन्यथा उसके लिए बड़ा जोखिम रहता है, क्योंकि जिस तरह से आरटीए विभाग या ट्रैफिक विभाग की बात करें, उनकी तरफ से रिफ्लेक्टिंग टेप भी लगाई जाती है। हाईवे पर जितने भी टोल प्लाजा है वहां पर यह अभियान चलाया जाता है कि ऐसे वाहन जिनकी बैकलाइट नहीं होती, खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली है या जो दूसरे साधन ऐसे होते हैं जहां पर बैकलाइट का प्रावधान नहीं होता, वहां पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई जाए। इसके अलावा जो क्षमता से अधिक चौड़े वाहन होते हैं उनकी साइडों में इस तरह की रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई जाए, ताकि जो दूसरे वाहन चालक है उनको आभास रहे कि जो उसके सामने या उसके साथ से जो वाहन गुजर रहा है उसकी चौड़ाई या लंबाई कितनी है, ताकि हादसों से बचा जा सके। वही लोग भी कहीं ना कहीं जिस तरह से हर साल इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उससे कहीं ना कहीं जागरूक जरूर हैं। जब भी वाहन चालक ऐसे परिस्थितियों में वाहन चलाते हैं तो अपने वो इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स ऑन रखते हैं ताकि किसी तरह के खतरे से वो बच सके। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो वाकई उनको काफी गंभीर माना जा सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम, और ऐसी परिस्थितियां आगे 4-5 दिन और रहने वाली हैं। जी साहब, इस पे फोन करो।
बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि तमाम अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ हद तक लोग जो है वो जागरूक नहीं हुए हैं और प्रशासन भी लगातार जागरूक करने का जो अभियान है वो चलाता हुआ नजर भी आ रहा है, ताकि पूरी कोशिश रहे कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जागरूक हो सके। तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई हैं? क्या वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं वहां पर भी? बिल्कुल साधना, ना केवल रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं बल्कि श्यामदाम दंड भी तमाम नीतियां अख्तियार की गई हैं पुलिस और आरटीए विभाग के द्वारा। जो वाहन चालक है, अमूमन देखा जाता है कि हाईवेज पर, नेशनल हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवेज की बात करें, सबसे ज्यादा दिक्कतें, सबसे ज्यादा जो हादसे हैं बड़े वाहनों की वजह से होते हैं, ट्रक्स की वजह से होते हैं। जो ट्रक चालक है, 12 टायर या 16 टायर के जो ट्रक है, उनकी वजह से ज्यादा हादसे होते हैं। ऐसे में उनको जो है लेन पर चलने के लिए निर्देशित किया जाता है। अगर कोई अपनी लेन को छोड़कर दूसरी लेन पर जाता है तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। और इस तरह की मुहिम जब सर्दी शुरू होती है तभी से विभाग के द्वारा, तभी से संबंधित महकमे के द्वारा, हाईवे पुलिस के द्वारा शुरू कर दी जाती है और ये मुहिम भी लगातार जारी है। वाहन चालकों को समझाया भी जा रहा है, गांधीगिरी के जरिए भी जो वाहन चालक है, चाहे छोटे वाहन चालकों की बात करें या फिर बड़े वाहन चालकों की बात करें, हैवी व्हीकल ओनर्स की, ड्राइवर्स की बात करें, तो उनको भी समझाया जा रहा है। ये मुहिम भी लगातार जारी है और लोगों को भी समझना होगा। एक रिपोर्ट हम कल पढ़ रहे थे, देख रहे थे, 1,20,000 लोग 2024 में अकाल मौत के शिकार हुए थे, हादसों के शिकार हुए थे और अधिकांशतः उनमें जो है वो सड़क हादसों के शिकार हुए थे। 1,20,000 लोग, एक बड़ा आंकड़ा है पूरे देश भर में, 1,20,000। उसमें यूथ जो थे, उसमें भी कई सारे ऐसे यूथ थे जो बिना हेलमेट के जो है जो ट्रैफिक वॉयलेट कर रहे थे, ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट कर रहे थे, उनकी मौत हुई थी। धुंध में भी जो घने कोहरे के बीच भी हादसे हुए थे, उनकी भी संख्या कहीं आकी गई थी। तो इस तरह के हादसे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी जब जरूरत हो, बेहद जरूरी हो घरों से बाहर निकलना, तभी वो घरों से बाहर निकले। जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी लगातार, और आप भी लगातार जो है ये अपील करते आए हैं शुरुआत से ही। जब धुंध की खबर शुरू होती है तब हम दर्शकों से यही अपील करते आए हैं कि घरों से बाहर तभी निकले जब बेहद जरूरी हो। अपने वाहन लेकर जब जाएं तो निश्चित तौर पर तमाम जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और साथ ही साथ जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने के अलावा वाहनों को जो है पट्टी के आधार पर, पीली पट्टी, सफेद पट्टी, ये देख करके, और जो दिशा निर्देश जो जारी किए जाते हैं ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक जो सड़कों पर, जो हाईवेज पर, उनके अकॉर्डिंग अपने वाहनों को चलाए तो ही हादसों से बचा जा सकता है। और जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज करें। तो लोगों को भी निर्देशित किया जा रहा है, हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि सावधानी में बचाव है, जब लोग खुद सावधान होंगे तभी हादसों से बचा जा सकता है। बेहद सर्दी है, जबरदस्त कोहरा है, घना कोहरा है और इस कोहरे के बीच लोगों को खुद ही समझना होगा। साधना, बिल्कुल अभी बहुत शुक्रिया नजर बना रखने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, बहुत शुक्रिया।